राष्ट्रीय लोक दल का न सिर्फ रुतबा कम हुआ है बल्कि कुनबा भी घटा है। आरएलडी को हुए इस नुकसान की मुख्य वजह आरएलडी की राजनीति करने वाले लोगों की टूटी हुई उम्मीदें हैं। बीजेपी से गठबंधन के बाद भी जयंत चौधरी से जुड़े समर्थकों को ये एहसास होता है कि वो एनडीए के सहयोगी दल हैं। इसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव हालांकि इतना दूर नहीं है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच जयंत चौधरी अपने संगठन को धार देने में जुट गए हैं। 12 अक्टूबर को रजबपुर जयंत चौधरी पहुंच जाएंगे। जयंत चौधरी के रुख से जिले में आरएलडी का भविष्य तय माना जा रहा है। इस सभा में भारी संख्या को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, एक दौर था जब आरएलडी के जनाधार के साथ साथ विधायक सांसद भी हुआ करते थे। साल 2009 में आरएलडी के सिंबल पर देवेंद्र नागपाल अमरोहा से सांसद बने। बीच में स्थिति गड़बड़ाई और आरएलडी का ग्राफ गिरता चला गया। 2017 में आरएलडी ने अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा मगर जीत नहीं। 2019 का चुनाव सपा बसपा के साथ गठबंधन करके लड़ा। हालांकि आरएलडी के खाते में कोई सीट नहीं आई। 2024 में बीजेपी से गठबंधन किया और उस वक्त भी जिले में आरएलडी को कोई सीट न मिलने से मायूसी छाई रही। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। इसके लिए आरएलडी का रुख काफी अलग है। केंद्र सरकार में मंत्री की बागडोर संभालने वाले जयंत चौधरी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर पहुंचने लगे हैं। राजनीति के जानकार की माने तो इस बार विधानसभा चुनावों में जयंत चौधरी कुछ अलग करने की तैयारी में हैं। अगर उन्हें उम्मीद के हिसाब से सीटों पर हक नहीं मिला तो जयंत चौधरी कुछ नया गुल भी खिला सकते हैं। जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में गजरौला में आयोजित हुई विचार गोष्ठी में संगठन महासचिव त्रिलोकचंद्र त्यागी ने साफ कहा था कि विधानसभा में कोई भी पार्टी आरएलडी के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। उनके इस संबोधन से कई संदेश गए। बार बार आरएलडी को सीट न मिलने की वजह से अमरोहा जिले में आरएलडी के लोगों ने उपेक्षा का शिकार होने का दुखड़ा भी रोया है। इस बार जयंत चौधरी अपने आप को मजबूत भी कर रहे हैं और मजबूती से पार्टी हाईकमान के सामने अपनी मांग भी रखेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सीटों को लेकर अपनी मांग साफ साफ रखेंगे।